हाउ आर यू? वी वर डूइंग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज 8.1 के। जिसने एक्सरसाइज 8.1 स्टार्टिंग से सीखनी है तो वो मेरी लास्ट वीडियोस पहले देखे, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो ज़रूर देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन में ही तो सब कुछ है, इंट्रोडक्शन में ही तो मैं सब कुछ समझा रही हूँ और आपको लर्न भी करवा रही हूँ साथ साथ, ठीक है। तो जब भी कोई चैप्टर समझना होता है ना मुझसे, स्टार्टिंग से समझा करो, कोई वीडियो स्किप मत करा करो। एक भी वीडियो स्किप करी तो कंसेप्ट स्किप हो जाते हैं आपके, फ़ायदा क्या होता है फिर? तो लाइन वाइज सारी वीडियोस देखो, ठीक है। और हर चैप्टर का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में तो देती ही हूँ, राइट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट 10th क्वेश्चन टुडे एंड 10th क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी एक्सरसाइज 8.1 में सारे इजी क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल दैट Q, तो Q को तो फिक्स कर दो भाई, और P और R कहीं भी ले लो, तो मैंने P यहाँ ले लिया, R यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, चलो जी ये तो दे दिया इन्होंने आसानी से। अब वो बोल रहे हैं PR plus QR is 25 सेंटीमीटर, PR plus QR is 25 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट sin P, cos P एंड tan P, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। PQR ट्रायंगल जो हमें दिया हुआ है ये राइट एंगल है Q पर, तो हम पाइथागोरस तो लगा सकते हैं ना, वो लगाते हैं पहले। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ PQ दे रखा है, तो यहाँ पर तो 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दो QR स्क्वायर, और ध्यान से देखो हमें दे रखा है PR प्लस QR जो है वो मेरा 25 है, तो मैं PR को क्या लिख सकती हूँ? 25 माइनस QR लिख सकती हूँ अगर मैं QR को उधर ले जाऊँ तो, है ना। तो यहाँ पर जो PR है एक्चुअली मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एक ही इक्वेशन एंड देयर आर 2 वेरिएबल्स, PR और QR 2 अननोन हो गए। अननोन एक होता है तो इक्वेशन सॉल्व होती है, राइट। तो इस PR को मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी 25 माइनस QR से, लाइक दिस, ओके। नाउ A माइनस B का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, करेक्ट। तो 620, चलो मैं डायरेक्ट नहीं लिखती, 25 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B इज इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर एज इट इज। ये हमारा कुछ भी नहीं कट रहा अभी तो 25 का स्क्वायर इज 625 प्लस QR स्क्वायर से QR स्क्वायर कट गया, राइट। अब हमारा क्या आ गया यहाँ पर? माइनस 2 इंटू 25 इज 50, QR इज इक्वल टू 25। 625 और 25 को एक साथ कर लेते हैं लाइक दिस, एंड माइनस 50 QR को हम इधर ले जाते हैं लाइक दिस। यहाँ पर आ गया 600 इज इक्वल टू 50 QR, तो QR आ गया मेरा 600 अपॉन 50, दैट मीन्स 0 से 0 कट गया, तो मेरा QR आ गया 5 1 5, 5 2 10, दैट मीन्स QR इज 12। यहाँ पर आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। जब QR आ गया तो ऑब्वियसली आई कैन पुट QR ओवर हेयर एंड आई कैन फाइंड आउट PR विच इज 13 सेंटीमीटर। तो यानी हमारा काम हो गया, हमारा काम खत्म हो गया, क्योंकि हमें sin P, cos P और tan P निकालना है विच आई कैन ईजिली फाइंड आउट नाउ, क्योंकि हमारे पास तो तीनों साइड्स आ गई। तो बेसिकली हमने किया क्या इस क्वेश्चन में? जो PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ था उससे मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने PR की वैल्यू निकाली विच इज 25 माइनस QR, ठीक है। और यहाँ तक करा पहले, ठीक है। इस 25 माइनस QR को मैंने इस पाइथागोरस थ्योरम में PR की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारी पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में चेंज हो गई। 2 वेरिएबल्स आ रहे थे विच आई कैन नॉट सॉल्व, तो इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया एक तरह से। जब एक ही वेरिएबल में चेंज हो गई हमारी इक्वेशन तो मैंने इसको सॉल्व करके QR निकाल लिया। QR की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी और PR की वैल्यू आ गई, तो दैट मीन्स इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स मेरी आ गई, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? अब मेरे को निकालना है sin P, cos P और tan P, ठीक है। चलो निकालते हैं। व्हाट इज sin P? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब P की ऑपोजिट साइड कौन सी है? RQ, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है? PR, तो दैट मीन्स 12 अपॉन 13 आ गया, ठीक है। cos P क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी PQ अपॉन PR यानी 5 अपॉन 13, एंड tan P क्या होता है?
ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी ऑपोजिट कौन सी है, आर क्यू, और एडजेसेंट कौन सी है, पी क्यू, यानी 12/5। तो ये तीनों निकालने थोड़ी ना टफ थे, टफ क्या था, टफ था हमारी ये साइड निकालनी। एक्चुअली वो भी टफ नहीं था, थोड़ा सा बस एक चीज़ बतानी थी मैंने आपको। गाइस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रू एंड फॉल्स। ये मत सोचना कि ट्रू एंड फॉल्स हमारे समझने वाले नहीं है, ऐसे ही हमारे से फटाफट से हो जाएंगे, नहीं, हर एक ट्रू फॉल्स हमारा समझने वाला है। ध्यान से समझो। फर्स्ट ट्रू फॉल्स इज वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ tan a जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्चुअली ये याद रखो कि साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच में लाई करती है। अभी -1 वाली जो वैल्यूज़ हैं, माइनस वाली वैल्यूज़, वो तो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो मैं आगे भी आपको एक टेबल सिखाने वाली हूँ, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ मैं आपको लर्न करवाऊंगी। ठीक है, एक टेबल ड्रॉ कर उसमें आपको पता चलेगा कि साइन और कॉस की वैल्यू ना 0 और 1 के बीच में ही है हर जगह। ठीक है, तो दैट मीन्स 1 तो है, साइन 90 इज़ 1। अभी आगे पढ़ोगे, 1 तो होती है लेकिन 1 से बड़ी नहीं होती है, हमेशा 1 से छोटी होती है साइन की वैल्यू। और कॉस की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। लेकिन जो tan की वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम नहीं होती। tan की भी वैल्यूज़ हम पढ़ेंगे। और एक 60 डिग्री पे जो tan की वैल्यू होती है वो हमारी होती है √3। √3 क्या होता है? 1.732। दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये याद करना है कि जो साइन और कॉस की वैल्यूज़ है वो हमेशा 1 से छोटी होंगी, 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 1 हो सकती है लेकिन 1 से छोटी, 1 से बड़ी नहीं। tan की वैल्यू हम नहीं बोल सकते कि 1 से छोटी ही होगी। tan की वैल्यू अभी तुम पढ़ोगे इसी क्लास में कि tan 60 इज √3 विच इज 1.732 एंड विच इज ग्रेटर देन 1। सो माई ट्रू फॉल्स इज वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1, सो दिस विल बी फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल a। ठीक है, वो कह रहे क्या sec a 12/5 हो सकता है? 12/5 मतलब 2.4, दैट मीन्स बड़ा हो गया 1 से। तो मैंने तो ये बोला है ना कि cos और sin 1 तक होते हैं, 1 से नीचे होते हैं, 1 होते हैं। cos तो जो sec होता है वो तो cos का रेसिप्रोकल होता है ना। तो मान लो अगर मैंने बोला 0 और 1 के बीच में होते हैं sin और cos, तो मान लो 1/2 है cos किसी एंगल पर, और अगर मैं sec निकालूंगी तो वो 2/1 आएगा क्योंकि cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, 2/1 आएगा तो 1 से बड़ा हो गया ना, है ना। तो sec हो सकता है बड़ा 1 से, तो यस दिस इज ट्रू। ओके, अगर यहाँ cos होता या sin होता तो ये false होता। ओके, नेक्स्ट, cos a इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसिकेंट। नो, कोसिकेंट बोलते हैं cosec को। ठीक है, cos बोलते हैं कोसाइन होता है इसका। ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। ओके, नाउ cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नो, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, मैंने कभी बताया आपको? नहीं, ऐसे थोड़ी ना है कि मैं cot और a को मल्टीप्लाई करूंगी तो cot a आएगा। नो, cot a का मतलब होता है कि एंगल a पर cot की वैल्यू क्या होती है, इसका मतलब ये होता है। सो दिस इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। 4/3 दैट मीन्स 1.33, राइट। 1 से बड़ा हो गया, और मैंने क्या बोला? साइन और कॉस की वैल्यू तो 1 से छोटी होती है ना। तो दिस इज अगेन फॉल्स। ओके, सो दीज वर द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.1 and hence we have completed today exercise 8.1. Okay, so in my next video I am going to explain you बहुत नई चीज़ें, लाइक एक टेबल मैं आपको सिखाने वाली हूँ जिस पर आपको वैल्यूज़ लर्न करनी होगी, लाइक साइन 0 डिग्री, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इस तरह से कॉस की भी और टैन की भी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, कीप ऑन राइटिंग इन कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा से आपके कमेंट्स की वेट करती हूँ। ठीक है, एंड मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के भी बहुत अच्छा लगता है कि आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, डू फॉलो माई इंस्टा अकाउंट विच इज़ maths.star, जिस पर मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन डालती हूँ अदर देन NCERT बुक। ओके, सो कीप ऑन वॉचिंग दिस चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच।